राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आगे भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को इस प्रकार ज्ञान प्रदान करते हैं। श्लोक 46। आत्मचिंतन करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह एकांत देश में इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर और अंतःकरण को अपने अधीन करके बैठे तथा आत्मा में स्थित होकर अन्य किसी साधन का आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल ज्ञान दृष्टि द्वारा एक आत्मा की ही अर्थात अद्वैत की ही भावना करे। मनुष्य में दो तरह की स्वतंत्रता होती है। एक स्वतंत्रता वो है जो उसे किसी बाहरी शक्ति की अधीनता से मुक्त रखती है, और दूसरी स्वतंत्रता भीतरी है जिसमें किसी और शक्ति के विरुद्ध नहीं लड़ना पड़ता बल्कि अपनी इंद्रियों से ही लड़ना पड़ता है। मनुष्य को इंद्रियों का दास बनने के बजाय उसका स्वामी बनना चाहिए। इंद्रियां मनुष्य के मन को प्रभावित करके उसे अपने अपने विषयों की ओर दौड़ाती हैं एवं इन विषयों से उन्हें आसक्त बना देती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का द्वार भी है, परंतु जिस व्यक्ति ने इंद्रियों का दास बनना स्वीकार कर लिया है वह संसार से आसक्त हो जाता है और धीरे धीरे वो माया में फंसता चला जाता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। इंद्रियों के अधीन व्यक्ति ईश्वर विमुख होता है, जबकि जिसने इंद्रियों का स्वामी बनना स्वीकार कर लिया हो वह धीरे धीरे ईश्वर के निकट जाने लगता है। ऐसा व्यक्ति आत्मचिंतन करने में स्थिरता प्राप्त करने लगता है। इंद्रियों का दासत्व तो हमारे मन को चंचल बना देता है, जो लगातार अलग अलग विचारों, छोटी छोटी घटनाओं, विपरीतताओं आदि से प्रभावित होता रहता है एवं एक जगह स्थिर नहीं बैठता है। जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता है वह कभी आत्मचिंतन नहीं कर सकता है। इंद्रियों के दासत्व से बचकर आत्मचिंतन करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी एकांत जगह अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर एवं अंतःकरण को अपने अधीन करके बैठे। आत्मचिंतन के लिए एकांत सबसे ठीक होता है, क्योंकि वहाँ बाहरी बाधा बहुत कम होती है। एकांत स्थान में इंद्रियों के विषय भोग प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन मन की कल्पनाओं में विषय भोग उपलब्ध हो सकते हैं, जिसमें इंद्रियां अपने अपने काल्पनिक विषय भोग में गोते लगा सकती है। अतः ऐसी स्थिति से बचने के लिए व्यक्ति को दृढ़ संकल्प कर अपने इंद्रियों को पूर्णतः उनके विषय भोगों से खींचकर अपने अधीन रखना चाहिए एवं अपने अंतःकरण को अपने नियंत्रण में रखकर आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। जब भौतिक जगत के विषय भोगों से अंतःकरण मलिन नहीं रह जाता है एवं इंद्रियां जब अपने अपने विषय भोगों से अनासक्त हो जाती है तो तभी जीव आत्मा में स्थित हो जाता है। ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने के बाद शुद्ध चित्त हुए जीव को ज्ञान दृष्टि से समस्त चराचर जगत में अद्वैत की ही भावना करनी चाहिए। श्लोक 47। यह विश्व परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा समझकर इसे सबके कारण रूप आत्मा में लीन करे। इस प्रकार जो पूर्ण चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है उसे बाह्य अथवा आंतरिक किसी में भी वस्तु का ज्ञान नहीं रह जाता। प्रभु की प्रत्येक रचना, चाहे वह दृश्य हो या फिर हमारी इंद्रियों से परे अदृश्य अवस्था में हो, वह सब परमात्मा में ही है। ब्रह्म सब में है और सब कुछ ब्रह्म में ही अवस्थित है। जो व्यक्ति यह जान लेता है उसके लिए यह विश्व ब्रह्म से अलग नहीं रह जाता है। अहम भाव की प्रधानता के कारण ही हम अपने आप को देह मानते हैं, और क्योंकि हम अपने आप को देह मानते हैं तो इसलिए यह जगत भी हमको सत्य लगता है। हमारी देह और इस दृश्य जगत में कोई भेद नहीं है। हमारी देह भी इस जगत का ही अभिन्न अंग है। हमारी देह 5 तत्वों से बनी है और यह दृश्य जगत भी 5 तत्व ही है। हमारी देह एक विशेष आकार में है जिसे हम मानव तन के नाम से जानते हैं, और हम अपने आप को भी देह ही जानते हैं। इसलिए ही यह संसार हमें सत्य प्रतीत होता है। जीवात्मा मानव रूप में जैसे ही धरती पे आती है तो उसके साथ कई चीज़ें जुड़ जाती हैं। जब वह माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो वहाँ उसे 5 तत्वों से बना शरीर प्राप्त होता है। गर्भ से बाहर आने पर वह पहली बार संसार को देखता है। संसार में आने पर उसे नाम के रूप में प्रथम पहचान प्राप्त होती है। फिर वह जैसे जैसे बड़ा होता है अपने माता पिता को जानने के अलावा वह नए नए रिश्तों से जुड़ता है और अपने अन्य रिश्तों को भी जानता समझता जाता है। इसके पश्चात कर्तव्य पालन, आजीविका उपार्जन और जीवन निर्वाह करते करते एक दिन उसका जीवन समाप्त हो जाता है। मृत्यु को प्राप्त होने से पहले यदि व्यक्ति को यह समझ आ जाए कि सारे रिश्ते नाते, कुटुंब सब कुछ मेरे इस शरीर से जुड़े हुए हैं,
मेरे वास्तविक स्वरूप से इन रिश्तों नातों एवं यहाँ तक कि मेरे निजी नाम का भी कोई संबंध नहीं है। अगर यह सब कुछ व्यक्ति समझ जाता है तो उसके मुक्ति का पथ प्रशस्त हो जाता है। नाम एक संबोधन शब्द है जिसे दिया ही इसलिए जाता है ताकि एक विशेष कद काठी, आकार एवं चेहरे वाले व्यक्तित्व को चिन्हित किया जा सके। जब मुझे शरीर ही गर्भ में मिला और गर्भ भी एक शरीर के अंदर है जो खुद 5 तत्वों की ही अभिव्यक्ति है एवं मुझे प्राप्त शरीर भी बस 5 तत्व मात्र है, तो भला मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि 5 तत्वों से बना मेरा स्वयं का शरीर भी 5 तत्वों से बने इस दृश्य जगत में ही निवास कर रही है। जिस प्रकार यदि कोई मिट्टी का खिलौना बनाना चाहता है तो उसे मिट्टी धरती से ही लेनी होगी और दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के निर्माण में जो 5 तत्व की सामग्री लगी है वह भी हमें 5 तत्वों में इस प्रकृति से ही मिली है। जीवात्मा तो बस इस संसार में कुछ अवधि के लिए ही होता है। जब देह ही हमारी नहीं होती तो भला इससे जुड़ी नाम, पहचान, धन, संपत्ति, रिश्ते, नाते, यह पूरा दृश्य जगत कैसे हमारे लिए सत्य हो सकता है? अज्ञानता के कारण मनुष्य अपने आप को देह मानता है। जब वह विवेक में स्थित होकर एक एक करके अपने सभी भ्रम को हटाकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वह परमात्मा को जान लेता है। ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर उसके लिए अंदर और बाहर का भेद मिट जाता है एवं तब हर ओर सब में ऐसे मनुष्य को परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। वह सब कुछ परमात्मा को मानता है और सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा जानता है। श्लोक 48। समाधि प्राप्त होने के पूर्व ऐसा चिंतन करें कि संपूर्ण चराचर जगत केवल ओंकार मात्र है। यह संसार वाच्य है और ओंकार इसका वाचक है। अज्ञान के कारण ही इस संसार की प्रतीति होती है। ज्ञान होने पर इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता। यह संपूर्ण चराचर जगत ओमकारमय है क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड की नाद ध्वनि ओम ही है। जैसे जैसे अज्ञान का पर्दा हटता जाता है वैसे वैसे ही संसार के मिथ्या होने का बोध पक्का होता जाता है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह संसार को मिथ्या भ्रम जानने लगता है। सिद्धि प्राप्त होने के बाद की दशा साधक की स्थिति से सर्वथा भिन्न हुआ करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ओम को एकाक्षर ब्रह्म कहा है। भगवान कहते हैं कि यदि इस महामंत्र का जाप करता हुआ कोई अपने पार्थिव शरीर का परित्याग करता है तो उसका फिर कभी संसार में जन्म नहीं होता है। श्लोक 49। ओमकार में अ, उ, म ये 3 वर्ग हैं। इनमें अकार विश्व का वाचक है यानी कि जागृत अवस्था के अभिमानी का वाचक है। उकार तेजस कहलाती है यानी कि स्वप्न का अभिमानी कहलाता है और मकार प्राज्ञ को कहते हैं अर्थात सुषुप्ति के अभिमानी को इस शब्द से संबोधित किया जाता है। लेकिन यह व्यवस्था समाधि लाभ से पहले की है अर्थात यह अवस्था साधक के लिए है। श्लोक 50। नाना प्रकार से स्थित अकार रूप विश्व पुरुष को उकार में लीन करें और ओमकार के द्वितीय वर्ण तेजस रूप उकार को उसके अंतिम वर्ण मकार में लीन करें। लय शब्द का अर्थ होता है किसी अस्तित्व का अपने मूल कारण में समा जाना। यह परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि के अस्तित्व से अनस्तित्व की ओर प्रवाह का सूचक है। यह संपूर्ण दृश्यमय जगत अनस्तित्व से ही आया है। संपूर्ण सृष्टि अपने भिन्न भिन्न रंग, रूप, आकार, प्रकार को लिए मात्र 5 महाभूतों का ही रूप है। जब इसमें महाविनाश की लीला प्रारंभ होती है तो ऊपर ऊपर से देखने में ऐसा लगता है मानो कितना विनाश हो रहा है। सब ओर जैसे तांडव मचा हो। क्षण भर में असंख्य मृत्यु, बड़ी से बड़ी भवनों का क्षण में टूटकर बिखर जाना, पूरा वातावरण प्रचंड कोलाहलमय हो जाना आदि ऐसी स्थिति की कल्पना भी मनुष्य के अंतर्मन को झकझोर कर रख देती है। परंतु वास्तविकता में ये सब ऊपरी सतही घटनाएं हैं। महाविनाश में सबसे पहले भिन्न भिन्न नाम वाले समस्त रूप आकार समाप्त हो जाते हैं। तब वहाँ मात्र 5 महाभूत अपने मूल रूप में अनस्तित्व में विद्यमान हो जाता है एवं अंत में उस विराट अनस्तित्व में ही समा जाता है। इस रूपांतरण को अपनी आंखों से भी देखा जा सकता है। किसी मृत प्राणी के शरीर में होने वाले परिवर्तन को देखकर महाभूतों की अपने मूल में लय की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। मनुष्य देह में लय इन अर्थों में होता है। स्थूल शरीर के लय का अर्थ है अपनी सारी कर्मेंद्रियों को समेट लेना। इसमें हमारी भौतिक जगत को अनुभव करने वाली 5 इंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, यानी कि हमारी स्थूल चेतना सिमट जाती है।
नींद की स्थिति में ऐसा ही होता है, लेकिन नींद में हमारा मन एक कल्पना जगत का निर्माण कर लेता है, जहाँ वह स्वयं कर्ता एवं दृष्टा दोनों बन जाता है। नींद में शरीर तो निष्क्रिय हो जाता है, परंतु मन अपने द्वारा रचित कल्पना लोक में कर्ता एवं दृष्टा बनकर भागता एवं चलता रहता है। इस मन का भी लय गाढ़ी निद्रा में हो जाता है। गाढ़ी निद्रा से भी आगे एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ जीव के वास्तविक स्वरूप की झलक मिल जाती है। इस अवस्था को तुरीय की अवस्था कहते हैं। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि ओम महामंत्र के अ का लय ऊ में करें, यानी कि यहाँ जागृत अवस्था में स्थित स्थूल शरीर का लय सूक्ष्म शरीर में हो जाए। जागृति स्थूल शरीर की अवस्था है एवं स्वप्न एक कल्पना है जो वास्तव में नहीं होती। ठीक उसी प्रकार स्थूल शरीर वास्तव में होती है, जिसे हम इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी है जिसे हम अपने इंद्रियों से नहीं अनुभव कर सकते हैं। यहाँ स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होने की बात कही गई है। मनुष्य जब देह रूप से अदृश्य हो जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका अस्तित्व ही सिमट गया, बल्कि वह सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। आगे भगवान राम कहते हैं कि इसी प्रकार ऊ का गान करते हुए सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर में लय कर दें। कारण शरीर ऐसी अवस्था होती है जहाँ मन भी नहीं रह जाता। सारी संवेदना कारण शरीर की अवस्था में पूरी तरह शांत हो जाती है। फिर कारण शरीर की अवस्था के सूचक अकार को कारण आत्मा प्राज्ञ रूप मकार में ही लीन कर देना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।